जय राम जी की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा, समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे, चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। अर्थ, राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों के धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास और दासी दिए जो सीता जी को प्रिय और विश्वास पात्र थे। सीता जी के चलते ही जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उनको पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूल को सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा ने प्रसन्न होकर गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। अर्थ, देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाणे सब कीन्हे, बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल रामई उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, जनक प्रेम बस फिरै न चाही। अर्थ, राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठात जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बार बार विरदावली अर्थात कुल रीति का बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं। पुण्य का भूपति बचन सुहाए,
फिर ये मही से दूरी बड़ी आए, राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहिदीन बड़ाई। अर्थ, फिर दशरथ जी ने सुहावने वचन कहे, हे राजन, अब लौटिए, आप बहुत दूर आ गए हैं। तब राजा दशरथ उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम का प्रभाव बढ़ आया, अर्थात वे प्रेमाश्रु न संभाल सके। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेहमयी वाणी अमृत में डुबोकर बोले, मैं किस प्रकार किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशल्यपति समधि सजन, सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अर्थ, अयोध्या नरेश दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में विनय और प्रीति इतनी अधिक थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडिल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता, जोरी पंख रूपानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगुम नेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। अर्थ, जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ अपने दामादों से मिले। वे सब भाई रूपशील और गुणों के निधान हैं। जनक जी अपने कमल के समान दोनों हाथों को छोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनके लिए कोई तर्क नहीं हो सकता, बस अनुमान ही किया जा सकता है, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों लोकों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभु जग जीव का, भय ईसु अनुकूल। अर्थ, वे ही आप समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर ही जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए।
जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।